अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा भाई, आज हम लोगों ने पॉलीमॉर्फिज्म को करना है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है तो देखते हैं। ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म में सिंगल इंटरफेस मल्टीपल फंक्शनैलिटी, सिंगल इंटरफेस मल्टीपल फंक्शनैलिटी का पॉलीमॉर्फिज्म। अब इस पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हमारे पास क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ डायनामिक बाइंडिंग। इसकी मदद से होती है डायनामिक बाइंडिंग, को लेट बाइंडिंग भी कहते हैं। अब इसके लिए जो है, पॉलीमॉर्फिज्म के लिए ये जो लेट बाइंडिंग है इसको आप अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल फंक्शन। विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल फंक्शन आप इसको अचीव करते हैं। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, जिसे हम लोग वर्चुअल फंक्शन। अच्छा चले, तो पहले हम इसको देखते हैं। हम एक हम एक क्लास बनाते हैं एनिमल। एनिमल की क्लास में इसमें एक फंक्शन बनाते हैं
स्पीक। एक और क्लास बनाते हैं जी। क्लास फ्रॉग। पब्लिक वाइड लेआउट। ये जी, इसको जो है फ्रॉग को जो है हम क्या करते हैं, इसको इनहेरिट करवा लेते हैं इससे, एनिमल, क्योंकि फ्रॉग भी एनिमल है। एक क्लास और बना लेते हैं। दूसरी क्लास हम बनाते हैं कैट, और वो भी इनहेरिट करवाती है एनिमल को। और वो जो है एक और क्लास बनाते हैं डॉग की। अ, अच्छा, हमने कितनी क्लास बना ली, एक क्लास बनाई एनिमल की, और फिर एक फ्रॉग की क्लास को इनहेरिट करे एनिमल को, फिर एक क्लास कैट की, वो भी एनिमल को इनहेरिट कर रही है, और इसी तरीके से डॉग की क्लास बनाई, वो भी एनिमल को इनहेरिट कर रही है। ठीक है। अब सबके अंदर एक फंक्शन है किसका, स्पीक का। फंक्शन है स्पीक का। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहली बात जो हम यहाँ पे सीखते हैं, डायनामिक वर्सेस स्टैटिक बाइंडिंग। यहाँ पे हम क्या सीखते हैं, अच्छा मैं क्या करता हूँ, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक पॉइंटर बनाएंगे, पॉइंटर, पॉइंटर ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट। अच्छा,
जैसे अगर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्या होगा, ओबीजे। अगर इसका पॉइंटर बनाना है तो मैं कहता हूँ पीटीआर एनिमल। मैंने पीटीआर क्लास का क्या बना दिया, एनिमल क्लास का एक पॉइंटर बना दिया। अच्छा, आप पहले नंबर पे ये सीखते हैं कि ऑब्जेक्ट और पीटीआर से देखिए, अगर हम यहाँ पे ओबीजे डॉट करें तो हमारे पास इसका स्पीक का फंक्शन आ जाता है, और वो जो है उससे हम डिस्प्ले भी कर सकते हैं। ये आपकी क्लास है, अच्छा अब इसको, अभी शायद इसमें यूजिंग नेम स्पेस, अच्छा भाई, यहाँ पे हमने क्या किया, एनिमल को स्पीक किया तो उसने क्या बक 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 कर दिया। बक बक क्या, आपको अगर मैं कहूँ कि एनिमल कैसे बोलता है, आप ये बता सकते हैं कैसे बोलता है? एनिमल तो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है ना, एब्स्ट्रैक्ट चीज है ना। आप ये नहीं स्पेसिफाई कर सकते इसकी साउंड कैसी होगी। एनिमल में तो बहुत सारी चीजें हैं, तो इसलिए इसलिए इसको जो है हमने इसकी इसकी साउंड भी ऐसी ही बनाई, बक बक बक, पता नहीं क्या है ये। ठीक है, अच्छा अब पहली बात ये है कि आप ऑब्जेक्ट के जरिए उसका फंक्शन कॉल करते हैं, आप पॉइंटर के जरिए भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। जैसे आप पहले ptr एनिमल में इसको कोई रेफरेंस देंगे, कहेंगे इसका एड्रेस आप पॉइंटर में क्या करेंगे हम, एड्रेस ऑफ ओपी, हमने क्या दिया जी, पॉइंटर को दिया एड्रेस ऑफ। ये पॉइंटर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, पढ़ा है कि नहीं? तो थोड़ा सा मुझे अंदाजा बताएं कि पॉइंटर के मतलब का आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, बता मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बता दूं। जी भाई, सर इसी में पढ़ा था पॉलीमॉर्फिज्म। उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि क्या होता है? जी सर, तो इसमें किसी भी यानी कि एड्रेस दिया होता है किसी भी डाटा मेंबर का या किसी भी ऑब्जेक्ट का, हम्म, जिस तरह से इधर ऑब्जेक्ट का दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हमने ये क्या किया, तो सर अगर पॉलीमॉर्फिज्म इतना बताऊंगा उसी को देखेंगे। अभी अभी मैं आपको एक और चीज वो भी बताता हूँ, अभी एड्रेस की बात बताता हूँ। ये जो एंड है, ये एंड है एड्रेस ऑपरेटर। अगर आपने ये देखना है कि इस ऑब्जेक्ट का क्या एड्रेस है तो आप देख सकते हैं। कैसे, मैं ये कहता हूँ सी आउट एड्रेस ऑफ ओबीजे। अगर आपने इसका एड्रेस देखना है तो वो क्या है, ओबीजे। अच्छा, फिर आप करते हैं जी सी आउट एंड, अच्छा आप करते हैं जी सी आउट। अगर आपने देखना है एड्रेस ऑफ पीटीआर एनिमल, इसका एड्रेस अगर आपने देखना है, ये एक पॉइंटर है ना, इसका अगर आपने एड्रेस देखना है तो इसका एड्रेस क्या है, वो होगा हमारे पास पीटीआर एनिमल। अच्छा,
अच्छा, आपने अगर देखना है वैल्यू ऑफ पीटीआर एनिमल और एड्रेस ऑफ ओबीजे, तो तब आप क्या करेंगे? ये नहीं आपने पीटीआर की वैल्यू या उसको वो देखा तो ये आ गया। और चले, अब इसको मैं रन करता हूँ। अब यहाँ पे देखें, इससे आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि क्या सीन हो रहा है। ये जो आपके पास ओपीजे था उसका एड्रेस क्या है? 0x6x जो भी है। और अगर आप पॉइंटर का एड्रेस देखते हैं तो वो ये है। और पॉइंटर की वैल्यू यानी पॉइंटर में क्या पड़ा है, यही एड्रेस पॉइंटर में पड़ा है। समझ आ गई बात की? तो असल में आप ओबीजे के एड्रेस को रखवाते हैं एज ए वैल्यू इन पीटीआर वेरिएबल। पीटीआर वेरिएबल का अपना एड्रेस कुछ और है, अपना एड्रेस कुछ और है। अब वो चूंकि एक वेरिएबल है जो क्या रख सकता है, जो इसका डाटा ही कोई एड्रेस है। ठीक हो गया? इस बात की समझ आ गई भाई? इसको एक और अंदाज से देखें। वैसे तो यहाँ हमारे पास ये वेरिएबल है जिसका नाम है ओबीजे और उसका एड्रेस है, जैसे वहाँ पे आता है 0x मैं आसान कर लेता हूँ 1234, 0x1234 ये इसका एड्रेस है। ये नाम के वेरिएबल क्या है? ओबीजे। अच्छा, एक और आपने बनाया वेरिएबल जिसका नाम क्या है? नाम उसका है पीटीआर पीटीआर एनिमल। ठीक है, उसका एड्रेस आपने क्या, इसका अपना एड्रेस क्या है? 0x इस तरह कुछ। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है? 0x123। ये कुछ इस तरह का मामला होगा। इसका मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ये इसको रेफर हो रहा है। ये इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस इस पॉइंटर में, यानी ये पॉइंटर इसको रेफर कर रहा है। इसको ऐसे कर लेंगे, ये चीज, ये ये पॉइंटर जो है इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। ठीक है, तो इसका एड्रेस इसके अंदर सेव है। अब बात समझ में आ गई? जो आप काम करते हैं। चलें, अच्छा, अब ये तो मैंने इसको शो करके भी दिखा देता कि आपको पता चला कि वाकई यही चीज़ है। कहते हैं तो मैं एक बार फिर दोबारा ये डिस्प्ले करवा के दिखा देता हूँ। तो आपने ये देखा कि ये जो एड्रेस है ऑब्जेक्ट का, इसका जो एड्रेस है वो असल में इसके अंदर सेव है। इसकी वैल्यू देखते हैं, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है ना। तो ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है इसकी वैल्यू है पॉइंटर। तो चलिए, अब इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब अगली बात ये है कि हम इस पॉइंटर की मदद से इस स्पीक को कॉल करते, पहले ऑब्जेक्ट की मदद से स्पीक को कॉल किया था,
अब अगर पॉइंटर की मदद से कॉल करेंगे तो फिर इसकी कॉलिंग में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। फिर हम डॉट इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर डॉट इस्तेमाल किया, फर्ज किया मैंने डॉट इस्तेमाल किया और इसको रन करता हूँ तो ये एरर देगा शायद। देखिए इसने एरर दे दी ना। अब इसको दो तरीकों से, वजह ये है कि जब आप पीटीआर एनिमल करके स्पीक करते हैं तो अब हो क्या रहा है, इसको जरा देखिए। यहाँ पे ये एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, स्पीक। जिसका नाम क्या है, स्पीक। अब ये स्पीक जो है इसका फंक्शन है। ये इसका फंक्शन है, यानी ये स्पीक किधर गया, ये स्पीक जो है इसका तो फंक्शन है, इसका तो नहीं है ना। इसका नहीं है लेकिन इसका है, इसका है। तो अगर आप इसके, अब आप डायरेक्ट इसको कॉल करेंगे तो ये नहीं होगा। अगर आप इनडायरेक्ट कॉल करेंगे यहाँ से ऐसे इस वाय से तो तभी ओके। तो अब ये इस वाय से कैसे कॉल करेंगे, अब इसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप ये कहें एस्ट्रिक, ये जो एस्ट्रिक है, एस्ट्रिक का मतलब होता है वैल्यू, एस्ट्रिक का मतलब है वैल्यू। अब आपने कहा एक तो तरीका ये है, एक तो तरीका ये है, आपने कहा कि इस पीटीआर के ऊपर जो वैल्यू है उस वैल्यू को बाइंड करे स्पीक के साथ, तो फिर तो बात समझ में आती है। तो अब वो जो है अब एरर नहीं देगा, अब वही चीज़ कॉल हुई। अब इसका एक तरीका ये है कि पीटीआर को इसके साथ बाइंड ना करें, बल्कि पीटीआर के अंदर जो वैल्यू है, ये जो स्टार ऑपरेटर है ये वैल्यू के लिए इस्तेमाल होता है। यानी पीटीआर एनिमल के अंदर जो स्टार है, जो वैल्यू है, उसको स्पीक के साथ बाइंड करे तो ठीक है, वो फंक्शन कॉल कर लेता है। या इसका दूसरा तरीका क्या है कि अगर पॉइंटर के लिए करना है पीटीआर एनिमल, आप ये ऑपरेटर यूज करेंगे, इन डायरेक्शन ऑपरेटर। इसके लिए ये डायरेक्ट ये वही काम करता है जो इसने ऐसे काम किया है ना, ये वही काम करता है। तो इस तरीके से भी फिर आप क्या कॉल कर लेंगे, आप फंक्शन को कॉल कर लेंगे। यानी इस तरीके में भी तो आप डॉट यूज करेंगे तो आपको वो स्टार और पेरेंथेसिस यूज करेंगे। अगर इन डायरेक्शन यूज करेंगे तो असल में वो इसी को कॉल कर रहा है। समझ आ गई। तो पॉइंटर इटसेल्फ इसको कॉल नहीं कर सकता, पॉइंटर किसको कॉल करेगा, उसमें जो वैल्यू है उसको कॉल कर। ठीक हो गई, तो ये बात समझ में आ गई। तो एक ये डार्ट के जरिए है, एक ये है, तो फिर हम सहूलत के लिए यही यूज कर लेते हैं, इसको हम, ये इजी है, इसकी बजाय इसमें फिर ज्यादा करना पड़ता है और इसमें फिर स्टूडेंट कंफ्यूज भी होता है, पता नहीं ये क्या हो रहा है। ठीक हो गया जी। अच्छा अब ये तो था, अब इसमें एक और काम है। अब हमने क्या किया, ये पॉइंटर भी बना लिया, ऑब्जेक्ट भी बना दिया। अब हम चेक करते हैं, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया फ्रॉग क्लास का, फ्रॉग क्लास का ओबीजे एफ कर लिया। अच्छा, अब ओबीजे एफ जो है स्पीक करे तो वो टर्टर करेगा, टर्टर करेगा ना। तो चेक करें तो ये देखेंगे इसमें से इसकी साउंड जो है वो ये टर्टर है। अच्छा, अब एक और काम किया, अब हमने क्या किया कि
वही जो पीटीआर है, पीटीआर एनिमल, उसके अंदर एड्रेस दिया, एड्रेस किसका दिया, ओबीजे एफ का, ओबीजे एफ का, और उसके बाद पीटीआर एनिमल के जरिए, पीटीआर एनिमल के जरिए स्पीक को कॉल किया। तो अब क्या प्रिंट होना चाहिए, क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे देखें, ये तो फिर ये बकबक हो रहा है, और वो हालांकि इसके अंदर एड्रेस तो किसका पड़ा है, एड्रेस किसका पड़ा है, एड्रेस तो पड़ा है जनाब इसका फ्रॉग का। फ्रॉग तो टर्टर करता है, लेकिन जब डिस्प्ले करवाया तो वो बकबक कर रहा है एनिमल वाला। असल में यहाँ पे अब क्या हुआ है कि यहाँ पे ये जो बाइंड है, ये वाला बाइंड, ये बाइंडिंग जो हुई है पॉइंटर वर्सेस फंक्शन, ये हुई है अर्ली बाइंडिंग। अर्ली बाइंडिंग तो ये बता रही है कि पीटीआर की टाइप जो है वो एनिमल है, पीटीआर की टाइप एनिमल है, इसलिए वो स्पीक भी कॉल किसका करेगा, एनिमल का। और ये जो एड्रेस है, ये क्योंकि ये, अब क्वेश्चन ये है कि फिर पीटीआर के अंदर तो एड्रेस फ्रॉग का है, तो ये एड्रेस मिलता कब है, ये तो उस वक्त मिलता है जब प्रोग्राम रन करता है, पहले तो नहीं मिलता। क्यों, वेरिएबल कब बनता है, जब प्रोग्राम रन करता है, पहले तो नहीं बनता ना। पहले आपको पता है वेरिएबल का क्या है, तो वेरिएबल तो बनता ही नहीं, वेरिएबल कब बनेगा, जब प्रोग्राम चलेगा। तो अब वो पीटीआर एनिमल और स्पीक के दरमियान जो बाइंड है, वो पहले ही बन जाता है कि इसने कॉल किसको करना है, एनिमल वाले को कॉल करना। और फिर जब वो एनिमल वाले को कॉल करते तो बक 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 बक, समझ आ गई बात की। तो यहाँ पे जो बाइंड है वो कौन सा है, यहाँ पे अर्ली बाइंडिंग, अर्ली बाइंडिंग और स्टैटिक बाइंडिंग, अर्ली और स्टैटिक बाइंडिंग। इस केस में क्या है, अर्ली बाइंडिंग करो। अच्छा, बाइंडिंग ये है, ये जैसे करो। अच्छा, अब इसको हमने क्या करना है, लेट बाइंडिंग करना है या डायनामिक बाइंडिंग करना है। तो डायनामिक बाइंडिंग हमने क्या पढ़ा था, उसके लिए क्या यूज होता है, वर्चुअल फंक्शन यूज होता है। क्या यूज होता है, वर्चुअल फंक्शन। अब वर्चुअल फंक्शन किसको बनाना है, बिल्कुल। हम क्या कर लेते हैं, ये जो स्पीक है जिसके दरमियान हमने बाइंड बनाना है, इसको क्या कर लेते हैं, वर्चुअल, वर्चुअल। तो ये वर्चुअल करने से अब क्या होगा, और कुछ चेंज नहीं किया, और कुछ चेंज नहीं किया, वर्चुअल करने से अब ये जो स्पीक है, इसका ये जो बाइंड है, ये कंपाइल टाइम पे नहीं होगा, ये कब होगा, रन टाइम पे होगा। फिर रन टाइम पे अगर होगा तो फिर इस पीटीआर एनिमल के अंदर जो चीज़ पड़ी है, यानी जिस जिस ऑब्जेक्ट का एड्रेस पड़ा है, उस ऑब्जेक्ट के साथ इसको बाइंड करें। अब इसको अगर रन करते हैं तो ये देखिए हमारे पास रन किया, तो ये पहले बकबक था ना ये इधर, तो अब क्या आ गया, correct। समझ आ गई भाई बात। सर। तो अब जो है वो डायनामिक इसकी वजह से, वर्चुअल फंक्शन की वजह से, अब ये बाउंड जो है डायनामिक है। तो अब ये देखता है कि पीटीआर के अंदर एड्रेस किसका है, तो जिसका एड्रेस है, यानी अब सिनेरियो ये हो रहा है कि यहाँ पे जो कि एड्रेस बन रहा है, ये ये ऑब्जेक्ट है ओबीजे फ्रॉग वाला, ओबीजे एफ, इसलिए फिर कॉल भी क्या होगा, उसी का फंक्शन कॉल होगा। तो ये हमारे पास ये इसका स्पीक है। तो ये इसी को कॉल करेगा।
अब अगर इसका एड्रेस हम इसमें रखवाएंगे, इसको क्रॉस करके अगर ये इसको पॉइंट करेगा तो फिर ये कॉल भी इसको करेगा, जब ये इसको पॉइंट करेगा तो कॉल भी इसको करेगा। ठीक हो गया। जब यानी इसके अंदर जिसका एड्रेस होगा फंक्शन भी उसके वाला कॉल होगा, इसका एड्रेस होगा तो इसके वाला फंक्शन, इसका एड्रेस होगा तो ये जो है ये एनिमल का है और ये किसका है, फ्रॉग का। इसी तरीके से अगर यहाँ पे वो कैट का होगा तो कैट का होगा, और डॉग का होगा तो डॉग का। ये सारी चीज़ें उसके मुताबिक होगी। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि अगर आप फ्रॉग बनाते हैं तो फ्रॉग वाला होगा। यहाँ पे ये सारे ऑब्जेक्ट्स बना लेता हूँ। तो मसलन कैट का हो ये, बल्कि एक सेकंड अभी जो है ना ये टाइम ख़त्म हो रहा है, और दूसरे सेशन में इसको फिर करता हूँ। अभी जो है ना स्नैपशॉट लेना है। आज डेट कितनी है, 7। ओके। अच्छा जी, ये इसको स्टॉप करते हैं। अभी मैं दोबारा सेशन स्टार्ट करता हूँ।